हूं शहजाद नुमानी। देश तरक्की कर रहा है, चारों ओर खुशहाली है, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है एंड वी सपोर्ट। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और सबने ये कसम खाई और आज भी है कि ये देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। किसी के मन मुताबिक ये देश, ये कंट्री, हमारा देश, हमारा इंडिया नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे में क्या ऐसी बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि किसी भी संशोधन के विरोध में आप कैसे आ सकते हैं। बात हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को वापस लेने के लिए चल रही सुनवाई के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार पिछले दिनों से चल रही है। अगर आपको इसके बारे में पता है, वेल एंड गुड, आगे शेयर कीजिए। नहीं पता है तो थोड़ी देर मुझे दीजिए, कुछ ना कुछ बातें आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये जानना हर एक सिटीज़न के लिए, कंट्री के, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी और उसका स्टेटस माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी किसे कहते हैं? जो अल्पसंख्यक होते हैं, एक बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, और वो अपने किसी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करते हैं और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के परमिशन से ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हैं कि माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। आपने देखा होगा क्रिश्चियंस, सिख, जैन और मुस्लिम्स भी अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर लिया कि आखिर सरकार, मतलब गवर्नमेंट, संसद के संशोधन का साथ क्यों नहीं दे सकती है, उसका विरोध कैसे कर सकती है। केंद्र के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, उसको दर्जा देने के लिए संसद ने जो संशोधन किया था, मतलब उसमें जो अमेंडमेंट किया था, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। इस पर 7 जजों का जो बेंच है, इसमें 7 जजों की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा वो संसद के संशोधन का विरोध कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि संसद अनश्वर यानी इटर्नल, साथ ही अविभाज्य, अनडिवाइजिबल और निरंतर कंटिन्यूटी में चलने वाली एक एंटिटी है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, कहां से डिस्प्यूट स्टार्ट होता है? 1967 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में, अजीज बादशाह केस में, सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होने का दावा नहीं कर सकता है। पूरे देश में मुसलमानों ने इसका विरोध किया, मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका अपोजिशन किया और इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक्ट में एक अमेंडमेंट करते हुए इसका माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो मेंटेन रखा। अब 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस इंदिरा गांधी के कदम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक बता दिया। उस वक्त एक्चुअली हुआ क्या कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो पीजी की सीट्स हैं मेडिकल में, उसमें 50% सीट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दी गई और 1981 जो 1981 में जो अमेंडमेंट हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को मेंटेन करने का, उसको मानने से इनकार कर दिया गया कि ये अब ये यूनिवर्सिटी नहीं, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है ना। 2006 में इसी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 8 याचिकाएं दाखिल हुई। सुनिएगा, 8 सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से एक याचिका केंद्र सरकार, उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उनकी तरफ से भी दाखिल हुई। 7 और लोगों ने की, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही इसको जो है माइनॉरिटी स्टेटस को मेंटेन रखा था। और फिर जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी दाखिल की गई। 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की अगुवाई में बीजेपी ने जो मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी उसको वापस ले लिया। सरकार ने कहा ये एक सेकुलर कंट्री है, अच्छी बात है भी, और देश में किसी अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना करने का समर्थन नहीं कर सकते। अब वही 7 जज इसकी सुनवाई फिर से
कर रहे हैं। माइनॉरिटी स्टेटस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मुस्लिम कम्युनिटी की जो एजुकेशनल क्वालिटी है, क्वांटिटी है और परसेंटेज है, वो सबसे नीचे तलहटी में है। अगर आज मुस्लिम एम्पावरमेंट नहीं हुआ तो सही माने में देश का भी एम्पावरमेंट नहीं होगा। तो हम सब की ये अपील होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि और सुप्रीम कोर्ट से भी कि वो इसका माइनॉरिटी स्टेटस मेंटेन रखे। और वहाँ पे हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, हर रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं, और कुछ प्रिविलेज अगर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को मिलता है तो मिलने दें, क्योंकि आज मुस्लिम कम्युनिटी को सही मामले में बहुत ज़रूरत है और सभी सबका साथ और सबका विकास हो पाएगा। नहीं तो ये कम्युनिटी गर्त में जा रही है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको एजुकेशन से कैसे ऊपर उठाएं